अब मैं जो मेरा जो लोकेशन था यहाँ से 1 किलोमीटर का मुझे गुड्डी में बजा, ठीक है। और वो था 6 मैंने इसका डिस्टेंस देखा तो ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर का पार्सल है, फरीदाबाद का है, वो भी बता दूँगा। तो पार्सल देखो इसका लोकेशन अलग है, यहाँ से 60 किलोमीटर। और बैटरी भी बची है, चार्ज होता नहीं है, खाली एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए, हर जगह और ट्रैफिक। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है दिन शुक्रवार का और मैं लॉगिंग हो चुका हूँ और लॉगिंग होते ही मुझे एक पड़पड़गंज का मिला है, ठीक है, पोर्टर में। तो वैसे चलते हैं पार्सल लेके, पार्सल क्या लेके, चलो चलते हैं पार्सल चेक करते हैं क्या है और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल, कितने का अमाउंट है, कितने किलोमीटर है। A few moments later. दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ, जो मेरा पोर्टर में पहले पार्सल जो बजा था, जो लोकेशन था यहाँ से 1 किलोमीटर का था, ठीक है। और जैसे मैं लोकेशन पे पहुँचा तो कस्टमर से बात हुई तो वो JBR का निकला और वहाँ से 3 किलोमीटर मुझे जाना पड़ा। तो मैंने वही चीज़ स्टार्ट करके मैं 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर से पार्सल लेने के बाद वहाँ से डिस्टेंस पड़ा था वो 42 किलोमीटर का था, ठीक है, इंडस्ट्री एरिया का आपका पड़पड़गंज का। फिर मैं जैसे ही आया रनोला तक में आया तो मुझे गुड्डी में बजा एक फरीदाबाद का, ठीक है, और वो था 660 का अमाउंट का। और मैंने इसका डिस्टेंस देखा तो ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर का था। मगर चल ठीक है यार, पड़पड़गंज से फरीदाबाद ही चले जाएंगे, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और यहीं लोकेशन पे खड़ा हूँ, कस्टमर से बात हो गई है, पार्सल आ रहा है, पार्सल में भी दिखाता हूँ आपको। और जो पड़पड़गंज का था वो तो मोबाइल है, मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मोबाइल, ठीक है, और ये पोर्टर का पार्सल है, इसको पड़पड़गंज इंडस्ट्री एरिया में देना है, ठीक है। अब जो फरीदाबाद का है, फरीदाबाद का लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ फरीदाबाद का पार्सल क्या है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस क्या है और जो उसका अमाउंट है वो भी बता दूंगा दोनों का। A few moments later. तो पहला पार्सल हमारा डन हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री एरिया हूँ पड़पड़गंज में और मुझे 362 रुपये मिला है, तो 452 में से बाकी इन्होंने 20% कमीशन काट लिया। और जो मैं पार्सल बता रहा था आपको, ये वो पार्सल है और यहाँ से डिस्टेंस है फरीदाबाद 69 का 46 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम हो रहा है आपका 4:28 हो चुका है। आज तो इतना ट्रैफिक था पूछो मत। बताओ 1 बजे का निकला 4:30 हो रहा है। अब मैं पहला पार्सल डिलीवरी कर पा रहा हूँ। अरे यार, बारिश भी ऐसा ना हो कि हम तरफ जाएं, भड़क जाएं और क्या कहते हैं, पागल हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है यार, ऐसा मत करो भाई। तो ये पार्सल ले लिया है, ठीक है, पहले से वहीं ले लिया था और 660 का अमाउंट का। तो यहाँ से तो अभी फिलहाल 6, वहाँ से तो 62 किलोमीटर था, यहाँ से 46 है। अब देखते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं फिर बताते हैं। A few moments later. तो दोस्तों 6 बज गए, ठीक है, और ये फरीदाबाद वाला पार्सल भी डन हो गया। 660 का था, 100 रुपये उन्होंने अपना कमीशन काटा। गुड्डी में मिला है ऑर्डर और आज गुड्डी में 3rd टाइम मेरे को, तीसरी बार ऑर्डर मिला है। ये लंबाई मिलता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो पार्सल दे दिया है। गुड़गांव 69 में हूँ, यहाँ रैपिडो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका लोकेशन अलग है और बहुत ट्रैफिक था आज। नहीं तो मैं भाई साहब 4 बजे करीब यहाँ पहुँच ही जाता, आज 4:30 तक तो पहुँच ही जाता। अब 6 बज गए, यहाँ से 60 किलोमीटर का दूरी है घर का और बैटरी भी बची है बहुत कम, 28% बची है, चार्ज होता नहीं है, खाली सपोर्ट के लिए है। तो देखते हैं, अगर मुझे कोई अपडेटिंग मिलेगी आगे पार्सल की तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। नहीं तो अभी चलता हूँ सीधा, खाली ना मिले तो अच्छा है, घर का रूट का मिल जाए, सवारी भी या पार्सल कुछ भी मिल जाए, एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए। कल का मुहर्रम है और कल हर जगह और ट्रैफिक और वो होगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही कुछ करके चला जाऊँ कल का भी, और नहीं होगा तो कल भी निकलेंगे, देखते हैं। अब 60 किलोमीटर खाली मायना होता भाई साहब, खाना भी नहीं खाया अभी तक, ट्रैफिक ने ऐसी तैसी करा ली। नहीं तो आज मैं खाना भी खा, 3 दिन क्या हो गया पता नहीं, खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं पा रहा। कमाई इतनी जैसी हो भी नहीं रही है मगर टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी चलो ठीक है, अब अपडेटिंग कोई होगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं फरीदाबाद
मैंने पार्सल डिलीवरी कर दिया था, ठीक है। और मेरा जो होम रूट था, घर का डिस्टेंस था, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी थी। और मैं उस टाइम 6 बजे करीब 6 बज रहे थे, तो मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे, और मैंने उबर में होम रूट डाल दिया था। तो उबर में एक पार्सल बचा था नोएडा सेक्टर 39 के लिए। मैंने सोचा यार अगर मैं 60 किलोमीटर खाली जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, तो उससे अच्छा ये पार्सल ले ही लेता हूँ। नोएडा से मेरा 40-42 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ जाएगा, 60 से भले 42, ये 40 ठीक है। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था, और एक्सेप्ट करने के बाद वो 2.5 किलोमीटर की दूरी थी पिकअप की, ठीक है। और उसको पिकअप करने के बाद कस्टमर मुझे ऊपर बुला रहा था। मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि सर देखो मैं ऊपर आ जाता, बट थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन है। अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो मैं आपका पार्सल में डिलीवरी कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये हो जाएगा स्विच ऑफ। तो उन्होंने मेरी बात समझी और वो नीचे आ गया और मुझे पार्सल दे दिया। फिर जो वहाँ का डिस्टेंस था 38 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और 38 किलोमीटर के डिस्टेंस में मुझे, जब मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, कस्टमर को दे दिया, और मैं वहाँ 8:30 बजे के करीब मैं पहुँच गया, ठीक है। 8:30 बजे के पहुँचने के बाद जब मैं वहाँ पे कैश कलेक्शन डालता हूँ तो पता कितना दिखता है? 75 रुपये। 75 रुपये दिखता है। ये देखो कैश कलेक्शन 75 रुपये दिखता है। मैं हैरान हो गया यार, मैं क्या 38 किलोमीटर हो, कैश कलेक्शन सिर्फ 75 रुपये? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कई बार ट्राई किया बट वही दिख रहा। तो मैंने मैडम को बोल दिया, मैडम देखिए मेरे में तो कैश कलेक्शन दिख नहीं रहा, आप एक बार ही ऐसा कीजिए कि सर को बोल दीजिए। उनको फिर क्या दिख रहा था, तो वो फ़ोन पे ही बात कर रहे थे उनसे, तो कह रहे उनके में दिख नहीं रहा था, आप बताता हूँ। उन्होंने बता दिया तो उनको 327 रुपये दिख रहा था फिर, तो उन्होंने 327 रुपये मुझे दे दिया। तो मैंने उनसे 327 रुपये लेके कैश कलेक्शन एंडिंग कर दी मैंने, ठीक है। और कैश कलेक्शन करने के बाद फिर मेरे जो वहाँ का जो घर का डिस्टेंस था वो 42 किलोमीटर पड़ा। 8:30 हो चुके थे और वो मुझे 10 बजे तक मेरे को घर दिख रहा था, इतना ट्रैफिक दिख रहा था, बारिश कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है। और जो मेरा रेनकोट है वो भी कामयाब नहीं है। मैं भी अब देखूंगा पोर्टर का रेनकोट खरीदूंगा, तो ऑफर चल रहा है अभी 499 में। एक हेलमेट भी मिलेगा, 2 टी-शर्ट मिलेगी और एक रेनकोट भी मिलेगा और एक बैग भी मिलेगा, तो अच्छा है। हेलमेट भी लेना चाहो तो हेलमेट भी अच्छा मिलता है। रेनकोट मैंने देखा बहुत अच्छा है, तो मैं वही सोचूंगा लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको आज का टोटल, उसके बाद ये मैंने घर आके कस्टमर से बात करने की कोशिश की, मेरे को इतना क्यों मिला, फेयर क्यों दिला। मैंने फिर इसका टिकट अरेंज किया तो फेयर एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो 303 रुपये हो गया, 1 घंटा 26 मिनट का। तो आज का मैं टोटली बता देता हूँ आपको। जो पहली राइड की थी मैंने, जो पार्सल लिया था वो लिया था आपका ये इंडस्ट्री एरिया प्रतापगंज के लिए, ठीक है। प्रतापगंज के लिए लिया था। इसको लेके मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया था, मगर पिकअप पॉइंट कहीं और था। JBR का लोकेशन देखो, JBR लिखा हुआ है ना, और लोकेशन इन्होंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो मुझे वहाँ से ट्रिप स्टार्ट करके JBR पहुँचना पड़ा। और वहाँ से मैंने जब पार्सल पैक ले लिया था, एक मोबाइल कवर है, मोबाइल था, उसको देना था ये इंडस्ट्री एरिया में सर्विस के लिए। वहाँ से मैं आ ही रहा था तो रनोले से बजा मेरे को गुड्डी में फरीदाबाद के लिए। वो फरीदाबाद के लिए तो मैंने थोड़ा, चलो यार पर्पलगंज और फरीदाबाद का डिस्टेंस थोड़ा बहुत ही है, 40-42 किलोमीटर का ही फर्क पड़ेगा, तो उसको छोड़ते हुए मैं उसको भी छोड़ दूँगा। मैंने रिक्स ले लिया और उसे एक्सेप्ट करके मैं कस्टमर के पास पहुँच गया। कस्टमर से बात की थी, कस्टमर ने थोड़ा वेट कराया। वेट कराने के बाद मुझे फरीदाबाद 69 का पार्सल मिल गया, जिसका अमाउंट था 660 रुपया, ठीक है। 660 रुपये था गुड्डी में उसका। और वहाँ का जो डिस्टेंस था वो था 66 किलोमीटर, ठीक है। रनोला से मुंडका से फरीदाबाद 69 के लिए 66 किलोमीटर का था। तो मैंने वो पार्सल भी ले लिया और उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया पहले पार्सल को, जिसका अमाउंट मुझे मिला पोर्टर वाले को 362 रुपये, ठीक है। और जो दूसरे का अमाउंट मिला, ये मिला, इसमें 660 का था, तो उन्होंने अपना जो कमीशन काटा, मैं आपको कमीशन दिखा देता हूँ वॉलेट में जाके। 100 रुपये इन्होंने अपना कमीशन काटा 660 में। अच्छा ही कमीशन काटते हैं, मतलब कि कम ही काटते हैं, पोर्टर से तो कम ही। अगर मान लीजिए पोर्टर में भी 660 रुपये होता तो ये अराउंड आपका 120-130 रुपये करीब, 135 के करीब काटती, मगर इन्होंने 100 रुपये काटा। और फिर वहाँ से जो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था, ड्रॉप करने के बाद जो डिस्टेंस बच रहा था वो अराउंड बच रहा था 42 किलोमीटर प्रतापगंज से, तो फिर उसको भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आपको मैं टोटल अमाउंट बता देना चाहता हूँ। तो टोटली अमाउंट मैं बताऊँगा। पहला तो पोर्टर में मिला 362 रुपये, ठीक है। और गुड्डी में मिला 560 रुपये, 100 रुपये उनका मान लो। और ऊबर में मिला 300 रुपया। 300 रुपये मोटा मोटा मान के चलता हूँ। ये अराउंड हुआ आपका
1222, ठीक है। और जो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल तो इस बार मान लो जब इतनी चली है तो 300 रुपये तो पेट्रोल कहीं नहीं गया, कम से कम 160-170 से ऊपर चली है बाइक, तो 300 रुपये तो पेट्रोल कहीं नहीं गया। तो मेरा जो इनकम होती है, ठीक है, जो मेरी इनकम होती है 922 रुपये, 922 रुपये होती है मेरी कल की इनकम, जो कि है आपके 28 तारीख की, ठीक है। और बात करें कि कितने घंटे काम किए, तो वही मान लीजिए 1 बजे की ट्रिप थी, ठीक है, और 1 बजे से लेके मैं रात को 10 बजे तक आया, तो कितना टाइम हो गया आपका, 9 घंटे का हो गया। तो 9 घंटे में मुझे 922 रुपये मिले। इससे भी बेटर हो सकता था, बट क्या है कि वो अगर ट्रैफिक जो अंडरपास के लिए वो करोड़ बाग कर जो जाते हैं और उसमें अगर वो पानी नहीं भरा था, तो वो अराउंड मेरा जो डिलीवरी जो 4:30 बजे करीब हुआ है, वो मेरा 3 बजे करीब डिलीवरी डन होता, और मैं फरीदाबाद 4:30 बजे करीब हो चुका होता, और वहाँ से कहीं ना कहीं इनकम होती अगर मैं इतना टाइम तक वेट करता। बट ठीक है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो मुझे पार्सल लेना ही था और मुझे ले लिया, अगर मैं वो नहीं लेता तो वो तो मेरा घंटा बर्बाद ही जाता, ठीक है, और वहाँ से मिलती नहीं मिलती कोई पता नहीं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये मेरी टोटल इनकम, ठीक है, 9 घंटे में 922 रुपये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।